हेलो। आज का टॉपिक है नए शरीर का चुनाव। हमारी आत्माओं का भूलोक पर पुनर्जन्म लेने का समय आता है तो वे जीवन चयन स्थान पर एक ही समय अवधि में एक से ज़्यादा इंसानों के जीवन की अवधि का पूर्णावलोकन करती है। जब हमारी आत्माएं उस स्थान से बाहर आती हैं तो ज़्यादातर आत्माएं किसी एक प्रमुख उम्मीदवार की तरफ आकर्षित होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आत्मिक परामर्शदाता हमें अंतिम निर्णय लेने से पहले हमारे भविष्य के बारे में जितना कुछ देखा होता है उस पर चिंतन करने का हमें अवसर देते हैं। हमारी आत्माएं जब चयन स्थान की ओर चलती हैं तो उससे पहले ही शरीर के विकल्पों के बारे में उनका विचार विमर्श शुरू हो जाता है। आत्माएं ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वे खुद को भूलोक के विभिन्न सांस्कृतिक वातावरणों में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का पूर्वावलोकन करने के लिए तैयार कर सकें। इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आत्माएं उस कक्ष की तैयारियां करती हैं। उन्हें पहले से यह पता होता है कि उन्हें क्या दिखाया जाना है, क्योंकि ऐसे ही विचार हमारे मन में होते हैं। मतलब हमें किस तरह का जन्म लेना है आगे, जो हमें जीवन चयन के स्थान पर दिखाया जाता है वो लगभग वैसे ही होते हैं जैसी एक कल्पना हमारे मन में होती है। जैसा जीवन हम चाहते हैं वैसे ही ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं। हाँ, उसके बाद में हमारे मार्गदर्शक और हमारे सोल ग्रुप के सदस्य हमें एक नया जीवन चुनने में, उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चूज करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे शिक्षक भी जीवन चयन स्थान पर आत्माओं को उनकी अधूरी रह गई योजनाओं पर कार्य करने के लिए इंसानों की उपयोगिता को आंकने में सुविधा लिए सापेक्षिक भाव समय का उपयोग करते हैं। प्रत्येक आत्मा के लिए अगले जीवन की रूपरेखा उन कठिनाइयों की मात्रा की विविधता पर निर्भर करती है जो प्रत्येक आत्मा का मन खुद के लिए तय करता है कि उसे किन कठिनाइयों का सामना अगले जीवन में करना है। अगर हम हाल ही में ऐसे सरल जीवन को बिताकर वापस लौटे हैं जिसमें हमने नाम मात्र की प्रगति की, तो हमारी आत्मा अगले जीवन में अगले समय एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जिसे बहुत पीड़ा के साथ संभवतः किसी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए यह देखना एक साधारण सी बात थी कि जिस व्यक्ति ने बगैर चुनौती वाला सरल जीवन जिया हो वह अपने जीवन में अपने अध्ययन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना अगला जीवन ऐसा चुनेगा जो जिंदगी की जद्दोजहद से भरा हो। इंसान होने का अर्थ है कि हम सभी गलती करेंगे और उसको सुधारने के लिए हमें जीवन के मध्य में उपाय करने ही होंगे। यह तथ्य उस देह पर भी खरा उतरेगा जिसका हम चुनाव करेंगे। आत्माओं को यह पता होता है कि उनका रंग रूप कैसा होगा, ये कैसे दिखाई देंगे। अमेरिका में हुए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह पता चलता है कि लगभग 90% स्त्री पुरुष अपने शरीरों से असंतुष्ट हैं। वो इसलिए क्योंकि आत्मालोक की उनकी यादें मिट जाती हैं कि उन्होंने ही अपना शरीर अपनी मर्जी से चुना है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी सोच इसलिए आती है क्योंकि समाज हमें ऐसा फील करा देता है। ये समाज की रूढ़िवादिता का इफेक्ट होता है। खैर जो भी हो, किंतु फिर भी यह आत्मा की अध्ययन योजना का एक भाग माना जाता है। आप में से कितनी बार कितने लोगों ने दर्पण में खुद को निहार कर खुद से ही सवाल किया होगा कि वास्तव में मैं ऐसा ही हूँ? क्या मैं ऐसा क्यों दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं एक वैसी ही शरीर में हूँ जिससे मैं संबंध रखता हूँ? क्या मुझे ऐसा ही शरीर चाहिए था? ये सभी प्रश्न उस समय चुभते हैं जब व्यक्ति यह सोचता है कि इसी शरीर के कारण इस जीवन में मैं वो काम नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। मेरे पास ऐसे बहुत से शरणार्थी आते हैं जो यह मान चुके हैं कि उनके शरीरों ने ही उन्हें संतोषप्रद जीवन पाने से रोका। बहुत से अपंग स्त्री पुरुष अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि यदि आनुवांशिक गलती ना रही होती या किसी दुर्घटना का शिकार होने के कारण उनका अंग भंग न हुआ होता तो वे भी अपने जीवन में और ज़्यादा संतुष्ट होते। यह बात चाहे कितनी ही बुरी लगे, किंतु मेरे मामले कुछ ऐसे अंग भंग वाले वास्तविक हादसों को दर्शाते हैं जो आत्मा की स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आत्माओं के रूप में जब हम शरीर का चुनाव करते हैं तो उसकी एक वजह होती है। अगर कोई आत्मा किसी विकलांग शरीर में रहती है तो इसका यह अर्थ कभी नहीं होता कि उसने अपने पिछले जीवन में किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई थी और अब इस जीवन में वह उस कर्म का हर्जाना भुगत रहा है। मेरा अगला मामला यह दर्शाएगा
कि जब कोई आत्मा किसी अपंग शरीर में वास करती है तो इस चुनाव का मतलब होता है कि वह एक दूसरे प्रकार के सबक को सीखने का रास्ता होता है। हाल ही में अपंग व्यक्ति जो शारीरिक अपंगता को सहने का प्रयास कर रहा है, यह कहना कठिन होता है कि इस कारण से अन्य तन मन से स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में उसके पास ज़्यादा तीव्र गति से विकास करने का मौका है। मेरे सम्मोहनार्थियों का पिछला इतिहास मुझे जानने को मानने को मजबूर कर देता है कि शारीरिक विकलांगता से पार जाने के ज़रूरी प्रयास विकास की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही जब समाज ऐसे व्यक्तियों को अधूरा सा समझता है तो यह भेदभाव उस व्यक्ति के भार को भारी बना देता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रोग व चोटों से डर नहीं मानता है तो उसकी यह विशेषता उसे अग्नि परीक्षा के लिए और भी मजबूत बना देती है। अपने जीवन में हम खुद के लिए जिस परीक्षा को निर्धारित करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण भाग हमारा शरीर होता है। भौतिक शरीरों के चुनाव में हम जितनी स्वतंत्रता से काम लेते हैं वह प्रत्येक इंसान द्वारा आनुवांशिक रूप से प्राप्त अंदाजन 1,00,000 जीन पर निर्भर होने के बजाय मनोवैज्ञानिक तत्वों पर ज़्यादा आधारित होती है। डॉक्टर अपने एक ऐसे ही केस की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि यह केस में एक महिला का है जो लंबी और समानुपातिक देह वाली थी, जो जीवन भर टांग में उभरने वाले दर्द की परवाह किए बगैर खेलों में भाग लेकर आनंदित होती थी। उसके प्रारंभिक साक्षात्कार के दौरान मुझे पता चला कि उसकी दोनों टांगों की जांघ की हड्डियों के मध्य भाग में हल्का हल्का दर्द रहता था। पिछले अनेक वर्षों के दौरान उसने बहुत सारे डॉक्टरों से परामर्श किया था, किंतु किसी ने उसके पैरों में किसी भी प्रकार की डॉक्टरी कमी नहीं पाई थी। स्पष्ट था कि वह एकदम थक चुकी थी और राहत पाने की हर कोशिश कर रही थी। जब मुझे डॉक्टरों के इस निष्कर्ष का पता चला कि संभवतः उसकी पीड़ा का कारण मानसिक था, तो मुझे आशंका हुई कि निश्चित ही उसके दर्द का मूल कारण उसके पिछले जीवन में कहीं छिपा है। मगर समस्या की जड़ तक पहुंचने से पहले मैंने उसे उसके विगत जीवनों में ले जाने का निर्णय लिया, ताकि देहों के चुनाव से संबंधित उसकी प्रेरणा का आकलन किया जा सके। तब मैंने उससे यह जानना चाहा कि अपने कौन से जीवन में अपने भौतिक शरीर के प्रति सबसे ज़्यादा खुश थी। तो उसने बताया कि लगभग 800 ईस्वी पूर्व वह लैथ नामक एक समुद्री डाकू के शरीर में थी। उसने बताया कि लैथ प्रकृति का शिशु था और बाल्टिक सागर के जरिए पश्चिमी रूस की यात्रा किया करता था। उसने बताया कि लैथ रुए की किनारी वाला लंबा लबादा और कोमल चमड़े की बनी पतलून के साथ तस्मे वाले बूट पहना करता था और सर पर धातु की चढ़ी टोपी होती थी। वह अपने साथ एक कुल्हाड़ी और चौड़े फलक वाली भाली तलवार रखता था और लड़ाई में बड़ी आसानी से उन्हें चलाता था। मेरी माध्यम अपने मन में उपजी उस आकर्षक देह वाले लड़के, जिसकी लाल बालों की गंदी लटें कंधों पर चितराई हुई सी रहती थी, कि छवि पर मोहित सी हो गई थी। अपनी 6 फीट से ज़्यादा ऊंचाई, बड़े वृक्ष और शक्तिशाली अंगों और प्रचंड बल के कारण वह अपने समय का एक राक्षस रहा होगा। एक भारी धैर्यशाली व्यक्ति के रूप में लैथ स्कैंडिनेविया के अपने साथियों के साथ दूर दूर की समुद्री यात्राएं किया करता था। नदियों को पार करता, घने निर्जन जंगलों में घूमता और रास्ते में पड़ने वाली बस्तियों में लूट मार करता चलता। एक गांव को लूटते समय वह हमले के दौरान मारा गया था। यहाँ वह माध्यम बताती है कि इस जीवन की महत्वपूर्ण बात थी एक भव्य शरीर का अनुभव करना तथा भरपूर शारीरिक शक्ति को महसूस करना। भूलोक के अपने किसी भी जीवन में मुझे उस जैसा कोई भी दूसरा शरीर नहीं मिला था। मैं निडर थी क्योंकि मेरे शरीर को पीड़ा की अनुभूति नहीं होती थी, चाहे वह घायल भी होता था। मैं हर मामले में संपूर्ण थी और कभी बीमार नहीं पड़ी थी। मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ, न शारीरिक तौर पे न मानसिक तौर पे। मैं तो बस प्रतिदिन के लिए जिंदा रहता था। मैं तो बस वर्तमान में जीता था। मेरी चिंताएं केवल लड़ाई, लूट मार, खाने पीने की कमी तक सीमित थी। साथ ही मेरी सभी अनुभूतियाँ भौतिक कार्यों की ओर लगी रहती थी। वाह, क्या शरीर था मेरा! मैं बस श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति का अनुभव करना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो शरीर चुना। लैथ में मुझे वो संभावना नजर आई। मैं जिस तरह के शरीर चाहती थी, जीवन चाहती थी, उसी तरह के विकल्प मुझे दिए गए थे। मुझे 2 विकल्प दिए गए थे। और जब हमारे मास्टर्स हमारी इच्छाओं के प्रति जब एक बार सहमति जता देते हैं,
तब हमें जीवन के लिए बहुत ज़्यादा विकल्पों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जब मेरे 2 विकल्पों के बारे में बताया गया तो उससे पहले ही मेरे मन में देह के आकार, प्रकार और लिंग के बारे में कल्पना सी थी। मेरे पास 2 विकल्प थे, एक तो इस डाकू के शरीर का और दूसरा एक इटली में रोम का एक सैनिक। उसका शरीर काफ़ी बलशाली था, ठीक वैसा ही जैसा मैं जीवन चाहती थी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था कि किसी राज्य का मेरे ऊपर नियंत्रण हो, प्रतिबंध हो। मैं बस स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने डाकू का जीवन चुना। मेरे चुनाव का असली मुद्दा आज़ादी थी, आने जाने की स्वतंत्रता, लड़ाई की खुशी, मेरी शक्ति का प्रयोग और प्रतिबंधहीन कार्यशैली। समुद्र और जंगलों में बिताए जाने वाला जीवन जहाँ सख्त था वहीं निष्ठा से भरा। मैं जानता था कि जीवन बड़ा निर्दयी भी है, मगर वह समय क्रूरता भरा था। मैं दूसरों के मुकाबले न ज़्यादा अच्छा था और न ही ज़्यादा बदमाश। मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने विवाह नहीं किया। मेरे कई औरतों से संबंध थे। मैं बस शारीरिक बल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में समर्थ था। मैं अपनी सभी इंद्रियों को भरपूर भोगना चाहता था और कुछ नहीं, मैं बस आज़ाद रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि मेरी माध्यम अपनी वर्तमान समस्या, जो कि उसके पैरों के दर्द की थी, पर कार्य करने के लिए तैयार थी। इसीलिए मैंने उसे अवचेतन अवस्था में लाकर कहा कि वह सीधी उस जिंदगी में पहुंच जाए जिसका संबंध उसकी टांग के दर्द से है। मेरी इस बात पर वह महिला फौरन अपने हालिया पिछले जीवन में पहुंचकर एशले बन गई, जो कि 1871 में इंग्लैंड में रहा करती थी। वह एक पूरी तरह भरी एक घोड़ा गाड़ी में जा रही थी कि अचानक ही उसने दरवाज़ा खोला और वह धड़ाम से बग्गी के नीचे आ गई। उस बग्गी का एक पिछला पहिया उसके घुटनों के ठीक उसी भाग से गुजर गया था और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी। मेरी माध्यम जब इस घटना का वर्णन कर रही थी तो उसने अपनी टांगों में होने वाले दर्द को अनुभव किया। बहुत सारे डॉक्टरी प्रयासों के बाद भी एशले उस जीवन में अपनी टांगों पर फिर कभी खड़ी नहीं हो पाई। उसने अपनी बची हुई जिंदगी एक लेखक की तरह और एक बेसहारा वंचित बच्चों के शिक्षक का कार्य कर 1912 में वह काल की गोद में समा गई। यहाँ पर डॉक्टर ने फिर से माध्यम से पूछा कि ये बताओ कि तुमने शारीरिक रूप से शक्तिशाली पुरुष के चयन के बाद एक विकलांग महिला का चयन करने के मध्य में हजारों वर्षों का इंतजार क्यों किया? इन दोनों जीवनों के बीच के समय में मैं क्या थी, इसका ज्ञान मैंने विकसित कर लिया था। विकलांगता का चुनाव मैंने इसीलिए किया था ताकि बौद्धिक एकाग्रता हासिल कर सकूं। इसीलिए मैंने एक क्षतिग्रस्त शरीर को चुना। आप ये देखिए कि चल फिर न सकने की वजह से ज़्यादा मैं पढ़ने लिखने लगी थी। मैंने अपनी बुद्धि को विकसित किया, मैंने उसकी बातें सुनी, मैंने भली प्रकार संवाद स्थापित करना सीखा और दक्षता के साथ लिखना भी सीखा, क्योंकि मैं राह से नहीं भटकती थी, मैं हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती थी। एशले के जीवन के लिए मैंने अमेरिका के एक सुस्थापित भाग में रहने वाले एक परिवार का चयन किया। मैं एक ऐसा स्थान चाहती थी जहां लाइब्रेरियां हों और देखभाल करने वाले प्यार से भरे माँ बाप हों, ताकि मैं विद्वता प्राप्त कर सकूं, मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं निरंतर रूप से अभागे व्यक्तियों को लिखा करती थी और मैं एक अच्छी शिक्षक बन गई थी। मैंने इस परिवार का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि उन्हें प्यार की ज़रूरत थी और साथ ही किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो उनके जीवन भर उन पर आश्रित रहे। ये परिवार के रूप में घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व वे अकेले थे। मैं तो उनके बच्चे के रूप में काफ़ी देर से जन्मा था। उनकी इच्छा थी कि उनके यहाँ लड़की पैदा हो और उन्हें कभी अकेला छोड़कर ना जाए। अर्थात यह एक कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि एक ऐसे जीवन में जिसमें वह विकलांग हो और दूसरों पर आश्रित हो, उसके लिए यह परिवार एक बेस्ट चॉइस थी, क्योंकि उन्हें भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो कभी उन्हें छोड़ कर ना जाए। लेकिन कोई भी हादसा नहीं होता, जैसे कि एशले के साथ जो हादसा हुआ, एक्चुअल में वो हादसा नहीं था, वो तो होना ही था। यहाँ डॉक्टर एशले से पूछते हैं कि जब तुमने एशले का जीवन चुनने से पहले आत्मालोक में वो दृश्य देखा, उसके घायल होने का, तो तुम्हारे आत्मिक मन में कैसे विचार थे? यह माध्यम कहती है कि तब मैंने सोचा कि किस प्रकार इस विकलांग शरीर से मैं अच्छा काम कर सकूं। वैसे तो मेरे पास विकल्प के रूप में और भी घायल शरीर थे, किंतु मैंने इसे ज़्यादा पसंद किया क्योंकि मैं चलने फिरने की क्षमता नहीं चाहती थी। लेकिन वो हादसा बहुत भयानक था। उसके 5 सप्ताह तक जो दर्द हुआ वो विश्वास से परे था। मैं लगभग मर ही चुकी थी। मैंने उस सब को सहकर काफ़ी कुछ सीखा।
और अब मैं देख रही हूँ कि लैथ की दर्द सहने की क्षमताओं की यादों ने मेरी कितनी सहायता की थी। लेकिन जब हम इस तरह की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे होते हैं, दर्द से गुजर रहे होते हैं, तो हमें मन में एक शक्ति हासिल अपने आप होने लगती है जो शायद हमें दी जाती है। उस वक्त मैंने दर्द को सहने की दक्षता हासिल की और वह आगे चलकर मेरी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के मेरे काम आई, और साथ ही साथ मेरे मास्टर्स भी वहाँ मेरी सहायता कर रहे थे सूक्ष्म रूप में। इस जीवन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मैं एक श्रोता बनी, एक विचारक बनी। साथ ही मैंने बहुत से व्यक्तियों से पत्र व्यवहार किया और प्रेरणा से लिखना सीखा। मैंने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता हासिल की और महसूस किया कि कोई दिव्य शक्ति मुझे रास्ता दिखा रही है। माध्यम बताती है कि जब उस जीवन को छोड़कर मैं आत्मालोक में वापस लौटी तो मेरी उपलब्धियों पर सबको बहुत नाज हुआ और मेरे मास्टर्स मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छा चयन था। यहाँ डॉक्टर पूछते हैं, तो अच्छा ये बताओ कि लैथ के शक्तिशाली शरीर और एशले के कमज़ोर शरीर का अनुभव आज तुम्हारे किस काम आ रहा है या उनका कोई प्रभाव नहीं? माध्यम कहती है, मुझे रोज़ाना इस बात से कि सबक सीखने के लिए मन व शरीर का मिलन अत्यंत ज़रूरी होता है लाभ हो रहा है। मतलब हमारे लिए दोनों ही ज़रूरी हैं, एक सख्त मन और एक शारीरिक शरीर। सुख। जब हमारा यह सत्र खत्म हुआ तो मैंने उसकी टांगों के दर्द की याद को पूर्णतः खत्म कर दिया। इस महिला ने बाद में मुझे सूचित किया कि अब उसे दर्द नहीं होता और वह नियमित रूप से टेनिस खेलने का आनंद उठा रही है। आत्माएं अपने शरीर के विभिन्न पक्षों का विकास कर आत्म अभिव्यक्ति की खोज करती हैं। इसी के कारण इस बात की परवाह किए बगैर कि अलग अलग शरीरों के उपयोग के द्वारा कौन कौन से शारीरिक या मानसिक उपकरण इस्तेमाल किए गए हैं, कर्म का सिद्धांत प्रधान होता ही है। अगर कोई आत्मा कहीं पर चरम रूप धारण करती है तो उसके प्रति संतुलन स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं इसके विपरीत शरीर का चुनाव करती है। कार्य संबंधी इस क्षतिपूर्ति के उदाहरण हैं लैथ और एशले के भौतिक जीवन। हिंदुओं की यह मान्यता है कि एक अमीर व्यक्ति देर सवेर भिखारी जरूर बनता है ताकि उसकी आत्मा का समुचित रूप से विकास हो सके। हम असफलताओं और अवरोधों का मुकाबला किस प्रकार करते हैं, यही हमारे जीवन की सफलता को वास्तव में निश्चित करता है। कभी कभी बीती बातों को भूल जाना ही एक सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखना होता है। वैसे तो आत्माएं इस बात पर बड़ी सावधानी से विचार करती हैं कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक वातावरणों में किसी भौतिक शरीर की कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं, किंतु साथ ही वे मानवीय जीवन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ज़्यादा ध्यान देती हैं। इस बारे में लिखा गया निर्णय आत्माओं के लिए सारी चुनाव प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जीवन चयन स्थान में प्रवेश करने से पहले ये किसी भी आत्मा के लिए फायदेमंद रहता है कि वह आनुवंशिकता व वातावरण के उन घटकों पर अच्छे से विचार कर ले जो इस बात पर प्रभाव डालेंगे कि कोई जैविक जीवन का रूप किस प्रकार कार्य करेगा। मेरे सुनने में यह आया है कि किसी भी आत्मा की आत्मिक ऊर्जा का इस बात पर कमोबेश प्रभाव पड़ता है कि मेज़बान मानवीय शरीर का स्वभाव बहिर्मुखी होगा या अंतर्मुखी, बुद्धिवादी या आदर्शवादी, भावनात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। इसी प्रकार की सभी परिवर्तनशीलताओं के कारण आत्माओं को चाहिए कि वे पहले ही इस विषय पर अच्छे से चिंतन कर लें कि किस प्रकार की देह उनके भावी जीवन के लिए श्रेष्ठ रहेगी। जहाँ तक मुझे ज्ञात हो सकता है कि अगले जीवन में स्वयं के प्रति कुछ खास मानवीय व्यवहार की प्राथमिकताओं के बारे में आत्माओं के विचारों को मार्गदर्शकों व जीवन चयन स्थल के नियंत्रक मास्टरों द्वारा जाना जाता है। कुछ आत्माएं दूसरी आत्माओं की तुलना में इस जिम्मेदारी को ज़्यादा गंभीरता से लेती हैं। फिर भी कोई आत्मा जीवन चयन से पहले केवल इस बात पर विचार विमर्श कर सकती है कि एक विशिष्ट शरीर में वह किस प्रकार उपयुक्त रहेगी। इन आत्माओं को जब जीवन चयन स्थान पर बुलाया जाता है तो यह सब विचार करने का कार्य पूरा हो चुका होता है। बचा होता है तो बस उन्हें केवल भौतिक शरीर के साथ अपनी आत्मिक पहचान को मिलाना भर होता है। नए शरीर के चुनाव के इस अध्याय में एक और प्रश्न उठता है, मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से क्यों एक आत्मा
दो मानवीय शरीरों से जुड़ी रहती है, जबकि दोनों के मध्य में हजारों वर्षों का फासला होता है? यही प्रश्न अगले केस का आधार है। ये केस टेक्सास के एक बिजनेसमैन का है जिसकी कपड़े की बहुत बड़ी कंपनी है। जब वह डॉक्टर के पास आया तो उसने बताया कि वह कंपनी में अपने कर्मियों को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसने 2 विवाह किए और दोनों ही असफल सिद्ध हुए। वह शराबी भी था। उसने नशा मुक्ति कार्यक्रम भी ज्वाइन किया था, लेकिन उसने छोड़ दिया। उसे लगा कि वो लोग मेरे लिए सही नहीं थे। उसकी लाइफ के बारे में जानने पर डॉक्टर को पता चला कि जब वह एक छोटा सा नवजात शिशु था, लगभग कुछ सप्ताह का ही, तो उसकी माँ उसे टेक्सास के ही एक चर्च की सीढ़ी पर छोड़कर चली गई थी। फिर काफ़ी समय उसने अपनी ज़िंदगी का अकेले और दुखी रूप में अनाथालय में बिताया और वहाँ से एक वृद्ध दंपत्ति ने उसे गोद ले लिया। उसने बताया कि वे लोग बहुत सख्त अनुशासन प्रिय थे और हर वक्त उसे गलतियों के लिए टोकते रहते थे। किशोरावस्था में उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद कई बार पुलिस के साथ अनेक बार उनकी झड़पें हुई और एक बार उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। डॉक्टर कहते हैं, मैंने पाया कि यह व्यक्ति बहुत ही अत्यंत हठी और अविश्वसनीय था। अकेलेपन और त्याग दिए जाने के मूल में उसका क्रोध छिपा था। स्टीव ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका स्वयं पर से नियंत्रण खत्म होता जा रहा है और वह अपनी वास्तविक रूप को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस व्यक्ति को आत्मालोक में ले जाकर यह जानने से पूर्व कि उसकी आत्मा ने इस जीवन का चयन क्यों किया था, यह ज़रूरी था कि उसकी बचपन की शुरुआती यादों का निवारण कर दिया जाए। इस मामले के प्रारंभिक छोटे से अंश में वह माध्यम अपनी असली माँ से फिर मिलेगा। मेरे द्वारा मुहैया कराए गए दृश्यों में वह एक सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य है। यहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब तुम उस समय में जाओ जब तुम 1 सप्ताह के नन्हे से बच्चे हो और तुम्हारी माँ तुम्हें जीवन में आखिरी बार निहार रही है। वैसे वह बात कोई अर्थ नहीं रखती कि तुम एक शिशु हो, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक वयस्क मन घट रही हर बात जानता है। जो हो रहा है वह सही सही बताओ। यह माध्यम कहता है कि मैं एक टोकरी में हूँ और मैं नीले रंग के एक बजरंग कंबल में लिपटा हूँ। मुझे एक पायदान पर रखा जा रहा है। कितना ठंडा है यहाँ। मुझे एक चर्च के सामने टेक्सास में एक पायदान पर रख दिया गया। डॉक्टर पूछते हैं, अच्छा चर्च के इस पायदान पर तुम्हें कौन रख रखा है? वो मेरी माँ है। वह मुझ पर झुकी है, विदा ले रही है। वह भी जवान है और मेरे पिता से उसकी शादी भी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। वो रो रही है। उसके आंसुओं को अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस कर रहा हूँ। वह कितनी सुंदर है, मुझे प्यार से स्पर्श कर रही है, कितना प्यार कर रही है, लेकिन उसका दिल फटा जा रहा है मुझे छोड़कर जाते हुए। वह मुझसे बात कर रही है। वह कह रही है कि तुम्हारे अपने हित के लिए मुझे तुम्हें मजबूरन छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। मेरे माता पिता भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी और हर वक्त अपने दिल से लगा के रखूँगी। चर्च का दरवाज़ा खटखटाकर वह वहाँ से चली गई। यहाँ वो माध्यम समझता है और अफसोस करता है कि ओह, आखिरकार वो मुझसे प्यार करती थी, वो मुझे चाहती थी, मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। यहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम अपने इस अवचेतन मन की स्मृति को अपने चेतन मन से स्मरण कर सकोगे। तुम अपनी माँ की इस छवि को आजीवन अपने मन में बनाए रखो। तुम्हें अब पता चला कि उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए कितनी सच्ची थी। और एक बात और स्पष्ट सुन लो, उसकी शक्ति अब भी तुम्हारे साथ है। अब तो समझ गए? माध्यम कहता है, जी हाँ। अब उसे डॉक्टर आगे उन माता पिता के पास लेकर जाते हैं जिन्होंने उसे पाला था। माध्यम कहता है, वे मुझसे कभी खुश नहीं हुए, हर बात के लिए मुझे दोषी ठहराते थे, बस नियंत्रण करना और ताने मारना। नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। मैं असली नहीं हूँ, मैं वास्तव में नियंत्रण में नहीं हूँ। हमेशा गुस्सा, लोगों से गलत व्यवहार करता हूँ। अब डॉक्टर स्टीव से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ, जिस माँ ने इस जन्म में तुम्हें छोड़ दिया, क्या पिछले किसी जीवन में भी तुम उसके साथ रहे हो? यह माध्यम काफ़ी देर सोच कर कहता है, हाँ। फिर वह अपने एक पिछले जन्म को याद करता है जिसमें अपने आप को वह एक हैरोम नामक प्रधान पुरोहित के रूप में देखता है, जो कि बहुत सारे लोगों को संबोधन देने के लिए आगे खड़ा है। और इसी माँ को, जो इस जन्म में उनकी माँ है, वो उस जन्म में भी अपनी माँ की तरह देखता है।
वह देखता है कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने एक मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हूँ और एक महिला का निर्णय कर रहा हूँ। यह स्त्री मेरी माँ है और वह मेरे सामने घुटनों पर झुकी है। जब वह मेरी तरफ ऊपर देखती है तो उसकी आंखों में दया और भय के भाव झलकते हैं। उसकी आंखों में मेरी शक्ति के कारण दया के भाव उमड़ते हैं। वह शक्ति जिसने मेरे लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के बदले में मुझे खा सा लिया है। और उसकी आंखों में डर दिखाई देता है, क्योंकि जैसा मैं उसके साथ करने जा रहा हूँ उसका उसे भान है, उसे पता है, और इससे मुझे तकलीफ तो हो रही है, मगर मैं उसका प्रदर्शन कतई नहीं करूँगा। डॉक्टर कहते हैं, किंतु तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने घुटनों के बल क्यों झुकी है? उसने भंडार गृह को तोड़कर लोगों में बांटने के लिए अनाज चुराया। वर्ष के इस समय में बहुत से लोग भुखमरी से मर रहे हैं और केवल मैं ही अनाज का वितरण करने के आदेश दे सकता हूँ। यह भी ज़रूरी है कि अनाज को सावधानी के साथ तोला जाए। तो क्या उसने राशन प्रणाली के किसी कानून के खिलाफ काम किया? क्या यह जीवित रहने का सवाल भी था? माध्यम कहता है, यह तो उससे भी ज़्यादा है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कोई कर सकता है? उसने ये करके मेरी प्रभुता को कम किया है। लोगों पर नियंत्रण करने के लिए मैं अनाज वितरण करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे सभी मेरे प्रति निष्ठावान रहें। तो तुम अपनी माँ को क्या सज़ा देने जा रहे हो? मेरी माँ ने कानून तोड़ा है। वैसे तो मैं उसे बचा सकता हूँ, किंतु लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उसे सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है, और मैंने फैसला ले लिया है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। हैरोम, स्वयं अपनी माँ की हत्या करवाने के बारे में तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उसे तो सज़ा दी गई है। उसने तो मेरे बिस्तर पर कांटे का काम किया, अपनी स्थिति के कारण मेरे लोगों में अशांति फैलाई। अब मैं उसके साथ ज़्यादा समय तक मुक्त रूप से शासन नहीं कर पाऊंगा। अभी भी वह मेरे प्रति विद्रोही है। मैं पत्थर की इन सीढ़ियों पर अपना दंड बताकर उसकी मृत्यु का आदेश दे रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं, बाद में क्या तुम अपनी माँ का वध करवाने के आदेश पर तुम्हें दुख नहीं होगा? यहाँ माध्यम कहता है कि अगर मुझे अपनी सत्ता को बनाए रखना है तो ऐसी छोटी मोटी बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस बिंदु पर आकर स्टीव के मन ने दो भावनात्मक पीड़ा देने वाली घटनाओं को पुनः जिया, जिसने माँ बेटे के अलगाव की ऐच्छिक क्रिया भी थी। यद्यपि उसने कर्म का संबंध जोड़ा था, किंतु एक शिशु के रूप में उसके त्यागने के कार्य को एक ऐतिहासिक प्रतिशोध के रूप में पृथक नहीं किया जा सकता। उपचार के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ा। हमारे सत्र के अगले चरण को इस प्रकार रचा गया था जिससे कि स्टीव की आत्मा की पहचान की जा सके, और ऐसा करने के लिए मैं उसे आत्मालोक में लेके गया। मैं अपने प्रत्येक मामले में बेहतर नतीजा प्राप्त करने के लिए अपने माध्यमों को सर्वाधिक उपयुक्त आत्मिक क्षेत्रों में लेकर जाता हूँ। आगे डॉक्टर स्टीव को आत्मालोक में लेकर जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि स्टीव ने अपने इस जीवन को क्यों चुना, इस तरह की परिस्थितियों को क्यों चुना। तब वह कहता है कि मेरे मार्गदर्शक इसमें मेरी मदद करते हैं, क्योंकि 4000 साल पहले एक पुरोहित के रूप में मैंने अपनी माँ को इस कदर त्याग दिया। मैंने उन्हें सजा दी। इतिहास में अनेक महान विचारकों ने यह विश्वास प्रकट किया है कि आत्मा मानव शरीर के साथ कभी भी पूर्णतः समान नहीं हो सकती और मानवों के पास दोहरी बुद्धि क्षमता होती है। मैं मानता हूँ कि मानवीय विचार और कल्पनाएं आत्मा से निकलती हैं, जो मानव मस्तिष्क के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती हैं। चाहे हमारे पास कितनी ही तर्क शक्ति हो, बिना आत्मा के जान पाना असंभव है। बल्कि मैं अनुभव करता हूँ कि आत्माओं का मानव के साथ जुड़ाव हमें अंतर्दृष्टि और गूढ़ विचार प्रदान करते हैं। मेरा विचार है कि आत्मा मानवों के लिए गुणात्मक वास्तविकता है, जो कि परिस्थिति और आनुवांशिक प्रतिबंधों के अधीन होती है। दार्शनिक कांट ने लिखा है कि मानव मस्तिष्क हमारी चेतना का सिर्फ एक अंग है, वास्तविक ज्ञान का स्रोत नहीं है। शरीर के चुनाव पर बिना ध्यान दिए मैं पाता हूँ कि आत्माएं मानव मस्तिष्क के द्वारा अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। एक व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान हो सकता है, फिर भी विश्व के बारे में अल्प ज्ञान के साथ ही नई परिस्थितियों से समन्वय करने के मामले में उसका रवैया कम होता है, संकीर्ण होता है। इससे मुझे एक आरंभिक आत्मा का संकेत मिलता है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति सम स्वभाव का है और उसकी शक्तियाँ और क्षमताएं पूर्णतः संकेंद्रित हैं और मानवीय प्रगति की सहायता करने के लिए और निर्देशित हैं, तो मुझे लगता है कि एक विकसित आत्मा क्रियाशील है। ये वो आत्माएं हैं जो अहम की मांग से परे निजी वास्तविकता की खोज करती हैं। ये एक भारी दबाव प्रतीत होता है कि प्रत्येक नए जीवन में अलग शरीर में एक आत्मा को अपने व्यक्तित्व को खोजने के लिए दोबारा
खोज करनी पड़ेगी। फिर भी आत्मिक सद्गुरु हमारी पुकार के प्रति उदासीन नहीं होते हैं और हमारी यादें मिट जाने के कुछ प्रकाश अंदर आने देते हैं। जब धरती पर जीवन साथी की खोज में जुटना है और जीवन के उन पहलुओं को याद करना होता है जिन्हें हम जीवन के चुनाव के क्षेत्र में देख चुके हैं, तो इसके लिए आत्माओं को अगले जीवन से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है।